यहाँ पे देखोगे तो ये एलईडी प्रोजेक्टर है, इस तरफ ये है 3 DRL। यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा है और उसके नीचे है रडार, बिकॉज इसमें एडास लेवल 2 आता है। जो लोगो है थोड़ा सा ऐसा लगता है एम्बेड है, और ये थोड़ा सा मैट सिल्वर कलर का लोगो है सुजुकी का। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का कटआउट है ना, उसके बाद में यहाँ जा रहा है, इसकी वजह से इसका जो फ्रंट लुक है काफी मस्कुलर बन जाता है। इसमें यहाँ पे सनरूफ देख रहे होगे, ये जो सनरूफ है ये ओपनेबल नहीं है, ये फिक्स ग्लास सनरूफ है। यहाँ पे है आपका मेन यूनिट। दूसरी चीज, इसके नीचे मोटर, ट्रांसमिशन, उसके बाद यहाँ पे जो इसको ठंडा करने के लिए, मोटर यूनिट को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम। 185 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। 225 55 R18 का इसका ये व्हील है, ये एलॉय व्हील है। बीच में यहाँ पे एरो विंग्स यूज कर रखे हैं, जो कि प्लास्टिक का पार्ट होता है, जिससे कि जो एयर होती है डायरेक्ट इधर नहीं घुसती है, ये उसको डिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ से लेके जाता है। कुछ इस टाइप की ही की है इसकी, लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बट मैंने कार अनलॉक कर रखी है और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये चार्ज कहाँ से होगी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको इसका चार्जिंग पोर्ट। ये है मेन चीज जो आपको मिलेगी, 10-वे एडजस्टेबल सीट। ये जो विंडो है ये एज अ सनरूफ आपको लगेगा, बट ये ओपनेबल नहीं है, ये एक फिक्स ग्लास विंडो है जिसको कि आप ऐसे करके कवर कर सकते हो। एक तो ये स्टीयरिंग व्हील जो काफी डिफरेंटली बना हुआ है, ये जो है कुछ ऐसा सा ऊपर की तरफ एम्बोज्ड है। यहाँ पे जो है पियानो फिनिश के अंदर एडास के फीचर्स हैं, लेवल 2 मिलता है इसमें। ओके, अब सबसे पहले स्टार्टिंग से यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी अच्छे खासी साइज़ की स्क्रीन है। अब ये नहीं है कि ये कितने इंचेस की है या फिर कितने सेंटीमीटर की है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है ये, जिसके अंदर जब मैं इसके मेन्यू में जाता हूँ और मैं जहाँ मैं सुजुकी में जाता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपको, जहाँ पे कि व्हीकल सेटिंग आ जाती है। अब जैसे मैं व्हीकल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ड्राइव रेंज क्या है आपकी। और मैंने जब एक कार ली थी तो 447 समथिंग की मेरे पास ड्राइव रेंज थी, और 97% के आसपास ये जो कार थी ये चार्ज थी। अब ये जो है 79 पे पहुंच गई है, क्योंकि मैंने चला बहुत लिया वीडियो करने से पहले। एवरेज पावर कंजम्पशन इतना दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपके सारे स्टैट्स दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा, और हिस्ट्री में देखो कि टाइम, दिस टाइम, वन टाइम, ऐसे करके TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऐसे करके ये दिखाता है कि आपके टायर में कितना प्रेशर है। फिर यहाँ से EV पे चले जाओगे तो ये दिखाएगा कि चार्ज हो रही है या फिर रीजनरेटिव बूस्ट ऑन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। और रीजनरेटिव बूस्ट का जो बटन है वो यहाँ पे है, ये रहा। ये जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये रीजनरेटिव बूस्ट पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो रीजनरेटिव बूस्ट पे जब आ गई है तो इट मीन्स कि आप जब कार को ब्रेक करोगे तो ज़्यादा तेज़ बैटरी जो होंगी वो चार्ज होंगी, और आपके पास में एक ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम भी हो जाएगा जो कि थोड़ा इन्हेंस आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। और उसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्रेक पैड्स वगैरह वो भी ख़राब नहीं होंगे। उसी के बाद ही ना यहाँ पे देखोगे तो सेटिंग्स के अंदर चल लेंगे तो यहाँ पे एडास से रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग है इस तरफ। फिर ये सारे के सारे सेंसर्स आप मैनेज कर सकते हो कि जो जौन सी भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से मैनेज हो सकती हैं। खैर एडास की सेटिंग बाद में बताऊँगा। फिर व्हीकल की सेटिंग में चलते हो तो सेम वही वाला ही पोर्शन खुल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एंटी थेफ्ट, डोर लॉक, टायर प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ऐसे करके क्लिक करोगे तो ये अपने मेन्यू पे आ जाती हैं। स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेंटर डिस्प्ले, जो कि ये वाला आप देख रहे हो, और ये है मीटर डिस्प्ले यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा सा दिखता है। और मैंने ना ये चीज़ देखी कि इसके अंदर यहाँ पे वो ऐसा करके वो नहीं लगाया HUD, अच्छा हुआ नहीं लगाया। HUD की वो वाले की जरूरत नहीं थी, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता तो होता, बट यहाँ पे अभी कोई HUD नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपको कौन सी जो स्क्रीन है वो मैनेज करनी है, जैसे क्लिक करता हूँ मैं इस पर तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस वगैरह, लेआउट कौन सा करना है आपको, स्क्रीन 3 करनी है तो ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे लेआउट हैं, ऐसे ऐसे करके आप लगा सकते हो। बैक जा सकते हो उसमें, फिर मीटर स्क्रीन पे आ सकते हो। यहाँ पे भी लेआउट चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। आपको ये थीम चाहिए, वाइड थीम चाहिए। अब देखो जैसे ही मैं वहाँ से बटन दबाऊंगा तो क्लासिक पे आ जाएगी, ऐसे करके क्लासिक आ गई है स्क्रीन। जैसे ही मैं स्टैंडर्ड करता हूँ तो स्टैंडर्ड स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ से इसकी फैन स्पीड तो मैं स्क्रीन से बढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइटर जेट जैसे ये यहाँ पे बटन, ये जो बटन है यहाँ पे AC ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सर्कुलेशन है, फ्रंट में डालनी है, रेयर में डालनी है, टेम्परेचर क्या रखना है तो टेम्परेचर भी वहीं से ही कंट्रोल होता है। मतलब दोनों तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, नो डाउट। बाकी इस स्क्रीन के बाद यहाँ पे आता है हैजार्ड लाइट स्विच, जो कि काफ़ी अच्छे से, मतलब कितना क्यूट तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। ऐसे करके ऑन ऑफ हो सकता है। ये वाला जो है ना लेदर मटेरियल, ये सॉफ्ट है। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला डैशबोर्ड का, ये हार्ड है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस नीचे की तरफ है, बट वो यूजलेस है, इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन ओनली। तो ऐसे करके यहाँ से ये सॉफ्ट है। जो AC वेंट की क्वालिटी है वो क्लटर्ड नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि
कुछ अजीब सा फील हो तो एसी वेंट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, इसके जो स्विचेस है ना, जैसे ये वाले स्विच हुए या फिर यहाँ पे स्विच हुआ है, ये ना बहुत हाई क्वालिटी स्विच यूज़ कर रखे हैं। ये चीज़ जब मैं फील कर रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ, तो मुझे सच में ये फील हो रहा है कि हाई क्वालिटी है। आप कहीं भी हाथ लगाओ इस कार में, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे भी एक स्क्रीन होती है जो कि बताती कि कौन से मोड पे हो आप, बट यहाँ से अभी स्क्रीन जो है वो मिसिंग है। बट ये जो है ना, ये जितने भी ऐसे करके ये जो बटन्स हैं, ऐसे करके ये जो टॉगल्स हैं, ये बहुत अच्छे से फाइन ट्यून तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे है ये कप होल्डर, जो कि ऊपर की तरफ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और ये बहुत सही पोजीशन है कि कहीं कहीं ये कप होल्डर रखा हुआ है। इसके अंदर छोटा बड़ा ग्लास आ सकता है, बिकॉज इसकी जो शेप है वो कोन टाइप है, तो छोटे बड़े ग्लास इसके अंदर जाके फंस जाएंगे। और स्टेयरिंग को आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक लैच है, इसको ऐसे करके नीचे किया तो ये जो है टिल्ट ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सही पोजीशन है। ऐसे करके दिखाऊं तो ऐसे ऊपर नीचे आ सकता है ये, मतलब 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास ये नीचे ऊपर आ रहा है। और टेलीस्कोपिक के लिए हमें इसको ऐसे करके खींचना होगा तो ये इतना भार आ जाएगा आपके डैशबोर्ड से, और फिर जब इसको आप अंदर डालोगे तो ये ऐसे करके अंदर भी चला जाएगा। अब यहाँ से नीचे बढ़ते रहते हैं तो कैमरा व्यू डायरेक्ट यहीं पे आ गया है। तो कैमरा व्यू जैसे मैं खोलूँगा तो यहाँ पे 360 व्यू जो है आपका कॉल हो जाता है, ऐसे करके 360 व्यू यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे जो पैडल्स हैं, यहाँ पे ये थ्रॉटल पैडल और ब्रेक पैडल है, जिसका कि जो साइज़ है दोनों में वो काफ़ी अच्छा है, दूर है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है क्योंकि सॉफ्टर है, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डर है, बिकॉज ब्रेक है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी जब होगी तो उसको भी मैनेज करने के लिए इतना स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये डेड पैडल मिलता है जिसपे आप अपना पैर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। ड्राइवर को यहाँ पे ये एक ऑटो एडजस्टेबल डिमेबल यहाँ पे ये एक रियर व्यू मिरर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्लिम है, और इसमें कोई ऐसा बटन नहीं है कि ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये लाइट्स के बटन्स हैं, और लाइट जो है वो एलईडी है, और ये नेचुरल वाइट है, तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है, थोड़ा रिच फील दे रही है। ये ड्राइवर की तरफ ही यहाँ पे ये एक मिरर जो है ये मिल जाता है तो सही है, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। और को पैसेंजर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम मिरर है, विद यहाँ पे ये कार्ड का पिन रखने के लिए, बेसिकली कार्ड को पिन करने के लिए, कोई भी चीज़ को अगर आपको पिन करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, तो वहाँ पे एक ये फंक्शनैलिटी देता है। ओके, टाइम टू एंटर गाइस, कि हमारे जो रेयर पैसेंजर हैं वो कैसे बैठेंगे देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस लुक है। हाँ, ये है कि ये वाले पोर्ट मतलब ऐसा करके कुछ दिख जाता है, बट ये भाई असेंबली का ही सीन होता है। यहाँ पे जो है ये फैब्रिक का यूज़ हुआ है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक अलग सा ही टेक्सचर है। जो लैचेस की क्वालिटी है चारों में वो सेम है। यहाँ पे कोई ऐसा कटर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये टिंटेड जो ग्लास मिल जाते हैं यूवी कट। यहाँ से देखोगे तो कार कुछ ऐसी ऐसी लगती है। दूसरी चीज़, जो फैब्रिक यहाँ दिखा रहा हूँ वही ड्राइवर सीट पे है, तो जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। अब अगर मैं अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले ये देख लो कि जो सीट एडजस्ट की हुई है वो मैंने अपनी तरीके से की हुई है, ये थोड़ी सी आगे की तरफ की हुई है, तो दोनों में दिखा दूंगा स्पेस कैसा है। अंदर एंटर करता हूँ तो सबसे पहले जो सीट मैंने बाकी लोगों के हिसाब से एडजस्ट करी है वो ऐसी है, इतना नी स्पेस है, यानी कि स्पेस है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम की बात हो तो हेड स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब ऊपर तक है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठा हूँ, इन केस अगर मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ ऐसे जैसे मैं बैठता हूँ नॉर्मली, और जैसे आप लोग भी बैठते होगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक एडवांटेज है। बाकी रियर पैसेंजर को क्या क्या मिलेगा पीछे, तो यहाँ पे जो है ऐसी कुछ सीमलेस सी ब्लैकिश थोड़ा ऐसा करके जो है सीट मिल जाती है। यहाँ पे एक ये पॉकेट है जिसमें सामान रख सकते हैं। पीछे एसी वेंट आ गए। इसी के नीचे गाइस यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे स्पेस भी है, छोटा मोटा फ़ोन रख सकते हो। वैसे फ़ोन तो यहाँ पे कोई रखेगा नहीं, लेकिन छोटी मोटी आइटम यहाँ पे आ सकती है। अब ये जो कार में बैठने की जो जगह है वो 3 लोगों की है, प्रॉपर 3 लोगों की। कैसे कि इसमें ना कोई टनल नहीं है, और टनल दिखती है यहाँ पे, बिकॉज ज़्यादातर कार कंपनीज यहाँ पे टनल देती है। भाई जो भी इलेक्ट्रिक कार्स है उसमें तो फ्लैट बॉडी होती है ना, नीचे की तरफ फ्लैट स्केटबोर्ड होता है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो एडवांटेज के तौर पे काम आती हैं। इन केस यहाँ पे अगर आपको किसी बच्चे को नहीं बिठाना तो बड़ा भी नीचे जो है अपने पैर रख के बैठ सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। पीछे 3 लोगों के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, तीनों के तीनों ही। और अगर मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ तो ये देखना थोड़ा सा जादू होगा यहाँ पे,
बिकॉज अगर आपको बिठाना है 3 लोगों को तो बिठाओ, बट अगर नहीं बिठाना तो ऐसे करके इसको आगे की तरफ लेके आ सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है हमारा आर्म रेस्ट। यहाँ पे 2 कप होल्डर आ गए, और जो डिग्गी का जो एक्सेस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कोई भी खाने पीने का सामान है तो यहीं से निकाल सकते हो। और यहाँ पे आम भी रखो, अपनी आम को भी रेस्ट करवाओ, और जो है यहाँ पे अपने 2 ड्रिंक्स भी रख सकते हो। खैर कितना प्रैक्टिकल होगा ये वाला डिज़ाइन, कितना नहीं, हमारी इंडियन जनता के लिए वो तो जनता ही बताएगी। बिकॉज ये जो कार है काफ़ी सफिस्टिकेशन के साथ में है, नई चीज़ें लेके आ रही है। जैसे कि अगर आर्म रेस्ट देना था तो इसके अंदर से नहीं दिया, इसी को ही आर्म रेस्ट बना दिया। थोड़ा क्लेवर डिज़ाइन है, थोड़ा न्यू डिज़ाइन है, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है। बाकी रेयर पैसेंजर को यहाँ पे लाइट मिलती है जो कि एलईडी है, और नेचुरल वाइट एलईडी का इसमें यूज़ किया हुआ है हर जगह। इस वजह से थोड़ा सा दिल जो है वो खुश हो जाता है मेरे जैसे लोगों का। पीछे के कंफर्ट की बात करूँ और मैं अगर इस तरफ आता हूँ, जो कि मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो कुछ ऐसा सा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो नी रूम है वो इतना हो गया है मेरे पास, तो वहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया है। बट ये है कि सीट तो मैंने पूरी पीछे कर रखी है, पूरी नहीं 100% नहीं है, बट अब मेरे अकॉर्डिंग है। तो सीट पीछे कर रखी है, तो यहाँ पे जो है इतना स्पेस मिल रहा है। थम्स अप है इसके लिए भी कि स्पेस मैनेजमेंट जो है कार में अच्छी की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सीट है पीछे वाली, इसमें लेदरेट, यहाँ पे फैब्रिक, परफोरेटेड जो है यहाँ पे ये वाला मटेरियल, यहाँ पे फैब्रिक, ऐसे करके 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। और इस टाइप के अगर आप सीट कवर्स बनवाने जाओगे ना कहीं आफ्टर मार्केट, किसी भी आफ्टर मार्केट शॉप पे, तो 3 मटेरियल मिलाने के बाद में जो वो सीट कवर बनाते हैं वो काफ़ी महंगे बनते हैं। अब सबसे पहले भगा के ही देख लेते हैं कि 192.5 Nm ऑफ टॉर्क कैसा है स्टार्टिंग में इको मोड पे, और जो 172 bhp ये क्रैक कर रही है मोटर वो कैसी है वो देख लेते हैं। तो इको पे हूँ मैं, और यहाँ पे स्पीड है कैमरा के अंदर आई रही होगी, और यहाँ से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। तो इको में भी कार में इतनी पावर है कि इतनी जल्दी जो है ये 130 पे जा सकती है। बस मैं 130 तक की स्पीड पे इसको लेके जाऊंगा, और वैसे तो हम खैर 0 to 100 ही करते हैं, बट इस रोड की जो लिमिट है वो 120 kmph की है, तो यहाँ पे 130 तक लेके आप जा सकते हो। तो इको मोड पे भी इसने इतना सही किया। बट क्या है कि इको मोड पे या फिर किसी भी मोड पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर है, लीनियर फॉर्म के अंदर एक्सेलरेट करती है कार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो जो मैं बोल रहा था टिंटेड ग्लासेस जो कि यूवी कट कर देते हैं, अभी मैं इनको ऐसे करके हटाता हूँ, ये देखो क्या हाल है, कितनी धूप इतनी तेज आई है। अब मैं इसको ऐसे करके बंद करूंगा तो आप देख सकते हैं आइसोलेशन भी कितना तेज शोर आया था, और एकदम से अब वो बंद हो गया। अब नॉर्मल मोड पे तो चलाएंगे इसको, उसी में ही बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं इसका लगाऊंगा एक स्पोर्ट्स मोड पे देखूंगा कि 0 to 100 कितनी देर में जाती है। 3 2 1 गो। स्पोर्ट्स मोड है ये। स्पोर्ट्स मोड में इनिशियल जो टॉर्क है वो 100% जो है मोटर्स को मिल जाता है, और यहाँ पे मैं 130 तक की स्पीड देखूंगा कि कहाँ तक जा पा रही है। स्पोर्ट्स मोड और इको मोड में थोड़ा सा फ़र्क तो है, बट मैं पहुंच गया हूँ 140 की स्पीड पे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है, फीलिंग ऐसी है कि आपके पास में एक पावरफुल कार तो है, लेकिन वो रॉकेट वाली पावरफुल नहीं है जो कि बहुत तेज़ जिनके अंदर पावर होती है। इसके अंदर इतनी पावर है कि आपका ना जितना भी ड्रीम है ना कार चलाने का, कि भाई मेरे पास एक पावरफुल सी कार होनी चाहिए जो भागे, वो फुलफिल हो जाएगा। अब देखो सामने ही टर्न आ रहा है, अब मैं 100 की स्पीड पे यहाँ से ये टर्न लूँगा या उससे भी ज़्यादा पे लेंगे। अब बॉडी रोल यहाँ पे हल्का सा फील तो होगा आपको, लेकिन इस कार के अंदर बॉडी रोल मैं सही बताऊँ तो अभी देखो स्टीयरिंग कैसे मुड़ा हुआ और मैं इस वाली लेन पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कार ना तो ऐसे भी ना ऐसे भी, ज़्यादातर कार्स में ज़्यादातर बॉडी रोल जो है वो फील होता है। अब एक और मैं टेस्ट ले लूँगा इसका छोटा सा, जो कि है जी अगर मैं स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करता हूँ तो कितना बॉडी रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी रोल जो है वो 100 की स्पीड पे हूँ मैं, अभी कम की भी नहीं हूँ, 100 की स्पीड पे इतना बॉडी रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब चलो 100 की स्पीड पे एक बार ब्रेक करके देख लेते हैं। 100 की स्पीड पे ही हूँ मैं, 100 की स्पीड पे ले लेते हैं, या 90 की स्पीड पे चलो, और ब्रेक करता हूँ यहाँ से। 3 2 1 स्टार्ट। कितना मिली सेकेंड हुआ जरा काउंट करके बताना। दोबारा से वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा से देखो। तो 100 की स्पीड पे 90 की स्पीड पे जो है कार क्या ब्रेक कर रही है भाई, और कितनी सफिस्टिकेटेड ब्रेक कर दी है, स्टीयरिंग भी नहीं मूव हुआ इसका। एक बारी और ब्रेक करके चेक करते हैं इसको कि ई विटारा की जो ब्रेकिंग है, इनकेस अगर आप भगाते हो, वैसे भगाने वाली गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन आप भगाते हो तो कैसी इसकी ब्रेक्स होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देखो स्टीयरिंग सीधा ही है, बैलेंस कितना सही है कार का।
कितनी सही टाइम पे जो है कार अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अब क्या है कि इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल एक साथ ही कॉल हो रहा है। अब वो कैसे कॉल हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलने दे रहा, बस कार की जो स्पीड है वो ऐसे करके हाई पे होती है और ऐसे करके लो पे आ जाती है, एकदम से रुक जाती है। कोई झटका भी नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी नहीं पड़ रहा। चलो अब इसका नॉर्मल मोड लगा लेते हैं। अब नॉर्मल मोड लगाया मैंने, और ये नॉर्मल मोड है जहाँ पे आपको कुछ ऐसा खास पता नहीं चलेगा। अब मैं इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑन कर देता हूँ, लेन में सब कुछ मैंने ऑन कर दिया। अब देखते हैं कि ये कैसे मजे लेके जाती है। 100 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, 98 की स्पीड पे मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे देखना कि अभी तक इसने ये बोल दिया है कि स्टीयरिंग पकड़ लो भाई, पकड़ लेना चाहिए कार अगर ऐसे बोल रही है तो। बट इसको मैं सेंट्रल लेन में लेके जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ और स्पीड लगा रहा हूँ मैं 100 की। तो यहाँ पे मैंने 100 की स्पीड लगा दिया। अब देखते हैं कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसा काम करेगा और किस तरीके से काम करता है। अभी क्या है कि फॉग बहुत ज़्यादा है। अभी आपको कैमरा में कितना दिख रहा होगा, कितने दिख रहा होगा, बस सुबह के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा फॉग था। अभी मैं जो ना धूप निकलने के टाइम पे मैं आऊँ, तो यहाँ पे इसका जो क्रूज कंट्रोल है और जो लेन असिस्ट है, लेन कीपिंग असिस्ट, वो देखो लेन को पकड़ के रख रहा है। मैं स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगा रहा, वो बोल रहा है कि पकड़ो 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 स्टीयरिंग, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, यही देखने के लिए कि कब छोड़ेगा। ये मारुति का है भाई एडास लेवल 2। अब ये जो है जांची परखी हुई चीज़ होगी, इस वजह से ये जो है बोल रहा है कि ऑपरेट स्टीयरिंग व्हील, की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लो, बट मैं नहीं पकड़ रहा अभी। मैं ये बस देखना चाहता हूँ कि कब छोड़ेगा ये। छोड़ा नहीं अभी उसने। खैर रोड भी सीधी है, बट ऐसी रोड पे भी आपको ये सब चीज़ें पता चलनी चाहिए। अब क्या हुआ कि कार हल्की से आपको देखा कि लेफ्ट में गई थी, तो उसने अपने आप ही इसको राइट में कर दिया। अब ये दोनों लेन पकड़ के चलेगा, जो सामने वाली लेन है। तो इसका जो एडास है और जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, वो रडार से भी फ्रीक्वेंसी लेता है और कैमरा सेंसर से भी, जो इसके कैमरा सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हल्का सा टर्न है। अब देखते हैं कि कार कितना मुड़ती है, कितना नहीं मुड़ती है, कितना संभाल पाती है, नहीं पाती है। और अगर ये कार संभाल लेती है तो ये टू गुड हो जाएगी फॉर इंडियंस, बिकॉज इंडिया के अंदर बाहर की जितनी भी कार्स हैं, चाहे कोई जर्मन कार हो, कोई कुछ अलग सी कंपनी हो, कोई डिफरेंट कंपनी हो, जब भी बाहर से आती है ना, तो इंडियन स्पेसिफिक एडास नहीं लेके आती हो। वो एडास लेके आती हैं वहीं गई और वहाँ पे ला के उसको कर देती हैं वो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इंडियंस को दे देती हैं कि ये एडास लेवल 2 है इसके अंदर। तो वहाँ पे जो है हमारी रोड्स पे वो एडास विडास काम नहीं करते, वो उन लोगों के लिए ही है एडास, वहाँ वाले ही हैं। यहाँ पे ट्यून होना चाहिए। अब सबसे अच्छे फीचर इसका क्या है कि ये स्क्रीन है, ये मेरे यहाँ पे भी दिख रही है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इन्फो में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी जो है चीज़ें, साउंड ट्रैक्स वगैरह आ जाएंगे और ये वाली स्क्रीन भी चेंज हो जाएगी। इन केस मैं टर्न इंडिकेटर देता हूँ तो यहाँ पे कोई वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पे शो नहीं होता है, होना चाहिए था, लेकिन अभी के सिनेरियो के अंदर नहीं हो रहा है। कैमरास वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट से ही हो जाएगा। अगर मैं इसके और इन्फो के अंदर जाऊं तो यहाँ पे क्या क्या दिखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, और वो सारी की सारी जो है वो शफल हो जाती है। कभी म्यूजिक यहाँ पे आता है, मैप यहाँ पे आता है, कभी फिर आपकी जो कार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको इंटरनली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखो बाहर सनलाइट कितनी तेज हो रही है, अभी जो टाइम हो रहा है ना 1 बज रहा है, 1 बज गया। सनलाइट में ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है ये, बिकॉज ऑफ इसकी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी लगा रखी है इसमें। स्टीयरिंग का जो शेप है वो यहाँ से ऐसा है, थोड़ा ओवल टाइप से है, तो उसको डी नहीं बोल सकते प्रॉपर, बिकॉज यहाँ पे एक कट है, ये डी कट स्टीयरिंग, और यहाँ से जो है ये भी थोड़ा सा नीचे है, डी कट थोड़ा सा ऊपर होता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग बहुत अच्छे से कॉल हो रहा है, नो डाउट। मेरे को इसकी ना एक चीज़ समझ में बहुत आई कि चलो हल्का सा ये बॉडी रोल तो दे रही है कार, ऐसे कर रहा हूँ तो मैं बॉडी रोल तो है, लेकिन इसकी हैंडलिंग बड़ी प्रॉपर है यार। अब यहाँ से मैं अपनी कार को जो है एग्जैक्ट एकदम से यू टर्न मारूंगा, और ये मैंने यू टर्न लिया, ये तो यू टर्न लेते वक्त आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल ही मुड़ गए हो। आपको यू टर्न लेते वक्त ऐसा लगेगा हाँ एक नॉर्मल कार ने यू टर्न लिया है। तो नो डाउट कि वहाँ पे भी ये जो है नंबर अपने बना रही है। इसकी सस्पेंशन एसयूवी ही है, एसयूवी टाइप्स ही है, क्योंकि कंपनी ने भी तो इसको एसयूवी बनाया था। अब कंपनी ने इसको एसयूवी बनाया है, सोचो कि इसकी सस्पेंशन एसयूवी टाइप में क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सॉफ्टर और हार्डर के बीच का जो एक पोर्शन है ना, जहाँ पे वो एक कंप्लीट आती है सस्पेंशन कि हाँ भाई आपको हार्ड भी लग सकती है और कुछ सिनेरियो में सॉफ्ट भी लग सकती है, तो वहाँ पे इसकी सस्पेंशन खड़ी होती है आके, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड है जहाँ पे कि आप गाड़ी को पलटने से बचा सकते हो अगर आपने डायनेमिक सस्पेंशन यूज़ नहीं करी है तो।
अगर आपने ऐसी सस्पेंशन यूज़ नहीं करी है कि मैं इस रोड से जाऊं 120 की स्पीड पे और सामने अगर मेरे को मोड़ना पड़े और मैं अपना स्टीयरिंग को पूरा पूरा ऐसे करके काटने की कोशिश करूं, वैसे तो ऐसे करना गलत बात है आपका, और भी किसी कार में भी एक्सीडेंट हो सकता है। बट अगर इन कार्स में जिनका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ है, इन कार्स में अगर सस्पेंशन काफ़ी वैसे दे दें, फर्म दे दें, सॉफ्ट दे दें, तो ये रोल कर सकती हैं, ये पलट सकती हैं। एक्सेलरेशन अगेन चेक। स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन दोबारा से 0 to 100 देखते हैं। 100 से खैर मैं पार ही लेके चला जाता हूँ हर बारी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा है स्पेस भगाने के लिए। अच्छा, मेरे इसमें जो रेंज थी ना, वो देखो कितनी थी। स्टार्टिंग के अंदर मैं था 97% पे और 400 समथिंग 60 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा था। अब मैंने पूरा दिन पर इसको, सुबह 7 बजे से निकला हूँ मैं, पूरा दिन भर इसको मैंने चलाया। चलाने के बाद खड़ी करी, एसी चलाया, सब कुछ गैस के अंदर मैंने। तो यहाँ पे ये जो है इसकी, यहाँ पे ये दिखा रहा है 64% और 302। इंस्टॉलेशन अगर कैबिन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 90% से अबव चली गई। इसकी इंस्टॉलेशन में कैबिन की बोलूँगा कि 75% तक है इंस्टॉलेशन है। जो साउंड प्रूफिंग है, रोड नॉइज़ जो अंदर नीचे से जो ऊपर की तरफ आ रही है, और जब साइड से कोई कार जाती है तो उसकी जो नॉइज़ होती है वो आती है 75% के आसपास, मैं इसको नंबर देना चाहूँगा। सीट का कंफर्ट जो है फ्रंट सीट का वो काफ़ी अच्छा है, इसमें लंबर सपोर्ट भी है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैंने कर भी रखी है। इसके अंदर बस ये है कि थाई जो है ना आपकी, यहाँ से थोड़ी सी ये बाहर की तरफ रहेंगी जिनकी हाइट लंबी है, इसके अंदर एक थाई एक्सटेंडर भी होना चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा इनहेंसमेंट हो जाती। छोटी मोटी चीज़ें थाई एक्सटेंडर लगाना। एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने इसके अंदर जो बैटरी सेल्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके की बैटरी यूज़ करी है, वो उसके कॉम्बिनेशन में एक पावर दी है। अब देखो, पावर भी ऐसी नहीं दे रही कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पावर दे रही हो। जैसे आपको अगर HP की बात करूँ तो 172 मिलती है, वहीं आपको टॉर्क जो है वो 192.5 के आसपास का मिल रहा है। आपको पावर का और रेंज का कॉम्बिनेशन दिया है इसमें, तो मेरे हिसाब से ना ये एक प्रैक्टिकल कार, इलेक्ट्रिक कार बनेगी। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा शोशा नहीं है, इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी है सारी। आपको जो है सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं, हर कोई चीज़ टच पे नहीं है, या फिर आपको AC कंट्रोल्स भी जो टच पे दे देते हैं और बाकी कंट्रोल्स भी टच पे दे देते हैं, वो भी इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे एक कार वाली फीलिंग है, अलग अलग मोड्स हैं इसके अंदर। अब ये मैं रीजनरेशन बूस्ट ऑन करता हूँ, ये देखो मैंने अभी ऑफ किया इसको, अब मैं रीजनरेशन बूस्ट ऑन करूँगा तो कार ने अपनी सेल्फ ब्रेकिंग करनी शुरू कर दी। मैं रीजनरेशन ब्रेकिंग ऑफ करता हूँ फबल हो रहा पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे जो है अब स्मूथली चल रही है। तो हाईवे पे कभी भी आपको रीजन को ऑन नहीं करना है, हाईवे पे हमेशा आपको उसको बंद करके चलना है, बिकॉज आपकी बैटरी कम चार्ज होंगी और रिड्यूस ज़्यादा होंगी। बिकॉज जब आप थ्रॉटल छोड़ोगे तो जो वो होता है उसका मतलब, जिस स्पीड से कार चल रही है उसी स्पीड के अंदर ही वो जो है कार की ब्रेक करनी शुरू हो जाएगी अपने आप को ही। तो आपकी जो बैटरी है, फिर आप थ्रॉटल दोगे वो बैटरी कंज्यूम होगी उसमें। तो यहाँ पे हमें जो रीजन है वो हमेशा सिटीज़ के अंदर ही यूज़ करना चाहिए। देखो, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें या ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कार 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये कार 15 लाख से स्टार्ट हो जाती है तो मारुति सुजुकी इसमें जो है जीत जाएगी, अगर 15 लाख से स्टार्ट होती है। और 15 लाख में 48 किलोवाट आवर वाला आपको बैटरी पैक मिलता है, उसके अंदर कुछ फीचर्स कम कर दो, और जो 61 किलोवाट आवर वाला जो है बैटरी पैक वो 17 लाख से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अगर 15 लाख और 17 लाख वाला मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो इस कार में काफ़ी सारी अच्छाइयाँ हैं, और ये मुझे सीरियसली काफ़ी पसंद आई। वीडियो ये था सिर्फ ड्राइव वाला, अगर आपको इसका इंटीरियर देखना है, अगर आपको इसका एक्सटीरियर देखना है, उसके लिए मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।